नमस्कार, पूर्वांचल धारा में आपका स्वागत है। भदोही से आफ्ताब अंसारी की देखिए रिपोर्ट। सुनील राइन बनाए गए अखाड़ा तकिया कल्लन शाह के खलीफा। खिलाड़ियों ने अपने नए खलीफा को साफा बांध कर दी अखाड़े की खिलाफत। खलीफा स्वर्गीय नसरुल्लाह उस्ताद को खिलाड़ियों ने नम आंखों से पेश की खैराज अकीदत। एहतिशाम खां व सुफियान राइन के कंधों पर दी गई नायब खलीफा की जिम्मेदारी। नगर के मेन रोड स्थित दाता कल्लन शाह शहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाना व पहचाना जाने वाला बहुत ही कदीमी अखाड़ा तकिया कल्लन शाह का अखाड़ा के खलीफा रहे स्वर्गीय नसरुल्लाह उस्ताद के इंतकाल के बाद नए खलीफा के रूप में सुनील राइन को अखाड़ा के सीनियर सहित सभी खिलाड़ियों की मौजूदगी में साफा बांधकर खिलाफत सौंपी गई। वहीं एहतिशाम खां व सुफियान राइन के कंधों पर नायब खलीफा की जिम्मेदारी दी गई। रस्म इमामा शरीफ होने के बाद सभी खिलाड़ियों ने दाता कल्लन शाह शहरवर्दी के आस्ताने पर हाजिरी दी। उसके बाद अपने खलीफा स्वर्गीय नसरुल्लाह उस्ताद को याद करते हुए नम आंखों के साथ खैराज अकीदत पेश की गई। इस मौके पर खलीफा सुनील राइन ने गमज़दा लहजे में कहा, आज हम लोगों के बीच में हमारे उस्ताद नसरुल्लाह उस्ताद नहीं रहे, इसका हमें दिली मलाल है। हम अपने उस्ताद के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए अमन और शांति का संदेश देते हुए अखाड़ा उठाएंगे और अखाड़ा के खिलाड़ियों को एक साथ लेकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। अखाड़ा के सीनियर खिलाड़ी शमसुद्दीन मुन्ना ने कहा, हम अपने अखाड़ा के सभी महकते हुए बच्चों को एक ही माला में पिरोकर भदोही की गंगा जमुनी तहजीब को सुगंधित करते हुए अखाड़ा उठाएंगे। सीनियर खिलाड़ी फैसल खान, जो खलीफा नसरुल्लाह उस्ताद के बेहद करीबी माने जाते रहे, उन्होंने अपने उस्ताद को नम आंखों से खैराज अकीदत पेश की। वहीं फैसल खान एक भी शब्द बोल न सके और उनके आंखों से बेसाख्ता आंसू निकलने लगे। कहने लगे कि उस्ताद की जुदाई नाकाबिले बर्दाश्त है, कहकर बेसुध हो गए। साथ ही खिलाड़ियों ने उन्हें संभाला। सीनियर खिलाड़ी वसीम अंसारी ने कहा, हमारे बीच उस्ताद नहीं रहे, आज हम लोग अपने आप को बेसहारा महसूस कर रहे हैं, कहकर रोने लगे। कहा, हम लोग अपने साथी सुनील भाई को अपना रहबर चुना है। सीनियर खिलाड़ी एवं हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शायर रेहान हाशमी को खलीफा नसरुल्लाह उस्ताद ने अपने ही दौर में अखाड़ा की सरपरस्ती अता की थी और श्री हाशमी सरपरस्ती का अंजाम बखूबी निभाते रहे। वे कुछ बोलते कि उनकी आंखों में जैसे समंदर की लहरें उठने लगी और वे अपने आंसुओं को रोक न सके। उन्होंने अपने उस्ताद को खैराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि उस्ताद के नक्शे कदम पर चलते हुए हजरत इमाम हुसैन के बताए हुए रास्ते अमन शांति का संदेश देते हुए अखाड़ा को पुरअमन तरीके से उठाया जाएगा। इस मौके पर खिलाड़ी लियाकत अली, कैप्टन अतीक खां, अच्छू खां, यहिया सलमानी, हाजी अख्तर कुरैशी, परवेज ननी खां, बाबा खां, रिजवान खां, रीनू कुरैशी, नसीमुल्लाह, आलम मंसूरी, गुलाम शाह, मल्लू सलमानी आदि प्रमुख रूप से रहे। अखाड़ा कल्लन शाह तकिया के रहे खलीफा नसरुल्लाह उस्ताद आज हम लोगों के बीच में नहीं है। मुहर्रम का चांद नजर हुआ, उसके बाद जो है यहाँ के सीनियर और बुजुर्गों ने, बच्चों ने खलीफा को जो है चुना। सुनील राइन साहब, इनको खलीफा बनाया गया। आज इनसे हम बात करेंगे। हजरत, आप बताएं, आपको खलीफा चुन लिया गया सरसम्मत से, आप क्या कहेंगे? क्या कहें, सबसे बड़ी पहली चीज़ मैं आपको साक्ष्य ये बता दूं कि हमारे बीच हमारे उस्ताद नसरुल्लाह उस्ताद नहीं रहे। हम लोगों को बहुत दिली तकलीफ है। अभी हम लोगों ने, सब लोगों ने, जितने सीनियर या जूनियर थे उनके घर पर गए थे कि बच्चे थे, रोने लगे, सबके आँख में आंसू आ गई। तकलीफ तो शायद यहाँ पे जितने सभी लोगों को था, लेकिन वो हमारे बीच में नहीं है। फिर भी जो हमको जिम्मेदारी मिली है, इंशाअल्लाह उसको हम अच्छे तरीके से निभाएंगे। जो इस हिसाब से हमारे उस्ताद लेकर चल रहे थे, उसी हिसाब से हम भी लेकर बच्चों को चलेंगे। ठीक है। अब हम शमसुद्दीन और मुन्ना भाई से बात करेंगे। ये अखाड़ा के बहुत ही सीनियर खिलाड़ी हैं और वाकई में इनके साथ हम भी खेले। हम भी जो है अखाड़ा कल्लन शाह तकिया के खिलाड़ी इनके साथ खेले हैं अखाड़ा, और आज इनसे हम मुखातिब हो रहे हैं। क्या कहेंगे मुन्ना भाई? बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई, क्योंकि अभी आपने खुद ही बता दिया कि मैं और हमारे मुन्ना भाई सीनियर खिलाड़ी थे और माशाल्लाह हम लोगों ने अच्छा खेल दिखाया अपने वक्त में।
लेकिन अब जो नई नस्ल और नौजवान जो निकले हैं, अब उनको आगे लेके जाना है। रही बात खलीफा की, तो खलीफा तो हम तो समझते हैं कि एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग सभी खलीफा है, लेकिन किसी लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है कि नेतृत्व का। आज सारे लोगों ने सर्वसम्मति से सुनील राइन को खलीफा बना दिया गया है। और इसमें सारे बच्चों ने मतलब सभी ने कहा है और उनका मतलब सबने मुबारकबाद इनको दिया। और बाकी रेहान भाई ने बहुत खुलूस से और सारी चीज़ों को ऐलान करते हुए रेहान भाई ने। ठीक, अब हमारे सीनियर खिलाड़ी फैसल खान साहब हैं यहाँ। ये भी जो है अखाड़ा जब से कायम हुआ है तब से हम समझते हैं यहाँ ये अपना कला कौशल का प्रदर्शित करते रहे। आप इस मौके पे क्या कहेंगे? पहले तो हम ये कहेंगे भाई कि आपसे सलाम कर रहे हैं, सारे वान से सलाम कर रहे हैं। और हमारे नसरुल्लाह उस्ताद हमारे बीच में ही रहे आज। हमें दिली तकलीफ है, इसलिए हमारे पूरे खिलाड़ी चुने सुनील भाई को। जैसे सबसे वैसे ही चलेगा अखाड़ा, किसी कमी नहीं होगा इंशाल्लाह। अब हमारे सीनियर खिलाड़ी वसीम भाई जो दरोपुर से आते हैं और ये अखाड़ा कलमशाह तकिया के बहुत ही चंचल खिलाड़ी माने जा रहे हैं, कि इस मौके पे क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं कहूँगा तमाम भदोही वासियों को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आफ्ताब भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे आए और हमारे बहुत पुराने खिलाड़ी रह चुके हैं इस अखाड़े के आप। और हमको बहुत अच्छा लगा कि आप इस दिन जब चुना जा रहा था सुनील राइन साहब जी को इस अखाड़े के खलीफा के लिए। हालांकि भाई यहाँ पे सब मिलजुल के चलते हैं, लेकिन भाई किसी एक को जो है ड्राइवर बनाया जाता है, तो इसीलिए इनको चुना गया है। इंशाअल्लाह हम सब लोग पुराने जितने लोग हैं, जब तक हम लोगों के सांस में सांस है, इंशाअल्लाह हम लोग जैसे शुरू से चलते आ रहे थे और अब भी इंशाअल्लाह चलने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी बात है। अब हम आपके सामने लेके चल रहे हैं उस शख्सियत का नाम जो अपनी तारीफ का कोई मोहताज नहीं, हिंदुस्तान के गोसे गोसे में अपनी ख्याति प्राप्त करने वाला रेहान हाशमी, जो कि इस अखाड़े का जो है सरपरस्ती भी अता करता है और शायरी की दुनिया में बेताज बादशाह भी है। और वाकई में इस अखाड़े को इन्होंने सींचा भी है। हम ये कहेंगे कि सींचा भी है और सींच भी रहे हैं। इस मौके पे आप क्या कहेंगे? सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।